नमस्कार, आज की ताजा खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और जबलपुर से एक बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां सूत्रों के हवाले से आ रही बड़ी खबर। दोहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी ने सरेंडर किया। दरअसल सिविल लाइन थाने में मुकुल सिंह ने सरेंडर किया है। सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी, आरोपी ने अपना गुनाह कबूल किया। सूत्र बता रहे हैं रेलवे अधिकारी और बेटे की हत्या का मुख्य आरोपी है मुकुल सिंह। 15 मार्च को वारदात को दिया था अंजाम। मृतक की नाबालिग बेटी के साथ फरार हुआ था। मुकुल सिंह ने सरेंडर कर दिया है। अब इस पूरे मामले में जो सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें दिखाया जा रहा शख्स जिसने कि अपने नाबालिग प्रेमिका के पिता की हत्या की वारदात को अंजाम दिया था और घर से भागता हुआ, और उसके बाद अलग अलग जगह रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म और बस स्टैंड से उसकी तस्वीरें, सीसीटीवी वीडियोस सामने आए हैं, जिसमें उसके साथ वो लड़की भी दिखाई दी है जो इस पूरे हत्याकांड में उसकी सहयोगी रही है और जिसके पिता की हत्या हुई। और चलते हैं हमारे सहयोगी पवन पटेल के पास जबलपुर। पवन, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं आरोपी के बारे में? जी बिल्कुल, अभी जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आई है कि देर रात मुकुल ने जबलपुर के सिविल लाइन थाने में सरेंडर कर दिया है। चूंकि उसकी जो कथित गर्लफ्रेंड है, जो नाबालिग लड़की है मृतक की, उसे लेकर हरिद्वार से जबलपुर पहुंच रही थी पुलिस, और ऐसा माना जा रहा है कि लड़की के जबलपुर पहुंचने के पहले ही जो मुकुल है उसने सरेंडर कर दिया। चूंकि उसे चिंता थी, दोनों के बीच में प्रेम संबंध है, तो कहीं ना कहीं इसमें एक लव एंगल भी नजर आ रहा है कि गर्लफ्रेंड के जबलपुर पहुंचने के पहले ही मुकुल भी जबलपुर पहुंच गया और उसने थाने में सरेंडर कर दिया। चूंकि लड़की गिरफ्तार हो चुकी है, जबलपुर पुलिस देर रात उसे जबलपुर लेकर पहुंची है। उनसे दोनों से पूछताछ की जाएगी, जिसके बाद में पूरे हत्याकांड का खुलासा किया जाएगा। फिलहाल अपडेट यही है कि दोनों पुलिस की कस्टडी में है। लेकिन पवन, एक बात और ये समझने वाली है कि लड़की को गिरफ्तार हुए जो जितने दिन बीते, उसमें मुकुल तक ये जानकारी पहुंची। मीडिया ही संभव है कि इसका माध्यम बना होगा कि मुकुल को इस बारे में पता चला होगा कि उसकी जो कथित प्रेमिका है वो गिरफ्तार हो चुकी है। लड़की से पूछताछ में क्या कोई जानकारी ऐसी सामने आई है? क्या लड़की पर कोई दबाव बनाकर उसे सरेंडर करने के लिए प्रयास किया गया? क्या इस तरह का कुछ प्लान किया गया था, या फिर लड़के ने सिर्फ इसलिए कि उसकी प्रेमिका गिरफ्तार हो गई है और अपने प्रेम को सच्चा साबित करने के लिए उसने ऐसा किया? बिल्कुल, ये दोनों बातें जो है संभव हो सकती है। 2 दिन पहले लड़की को हरिद्वार में पकड़ा था, उसके साथ में लड़का था, मुकुल भी साथ में था। दोनों हरिद्वार के एक जो आश्रय स्थल है वहां पर छुपे हुए थे। उनके पास पैसे खत्म हो चुके थे, जिसके कारण अब वो मूवमेंट उनका जो है वो नहीं हो पा रहा था, और इसी वजह से वो जब वहां पर पब्लिक के बीच में पहुंचे तो उन्हें पहचान लिया गया और उसके बाद हरिद्वार पुलिस को सूचना दी गई। हरिद्वार पुलिस ने जबलपुर संपर्क किया, पुष्टि की और लड़की को कब्जे में ले लिया। लेकिन इस बीच मुकुल वहां से भाग निकला था, तो ये बात तो मुकुल को पता थी कि पुलिस की गिरफ्त में नाबालिग लड़की पहुंच चुकी है, और कहीं ना कहीं 2 दिन तक पुलिस उसको हरिद्वार में ही लेकर रखी। जबलपुर पुलिस हरिद्वार में ही रुकी रही, क्योंकि मुकुल का भी पता लगाना था और प्रयास यही था कि मुकुल भी अगर मिल जाए, पकड़ में आ जाए, तो दोनों को एक बार में ही जबलपुर ले जाया जाए। यदि एक बार लड़की को लेकर आते हैं, फिर मुकुल की जानकारी लगेगी, मूवमेंट पता चलेगा, फिर जबलपुर पुलिस प्रयास करेगी, तो कहीं ना कहीं पुलिस का यह प्रयास रहा कि दोनों को एक साथ पकड़कर जबलपुर लाया जाए। लेकिन मुकुल नहीं मिल रहा था। लड़की के साथ में रहकर पुलिस ने पूछताछ की, पतासाजी की, उनके भागने का पैटर्न पता किया कि कहां कहां वो छुप रहे थे, कौन उनकी मदद कर रहा था, कैसे उन्हें फाइनेंशियल हेल्प मिल रही थी। ये तमाम जानकारियां जुटाने के साथ ही पुलिस ने जब पुष्टि कर ली सारी चीजों की, उसके बाद आधी रात को जबलपुर पहुंची है नाबालिग लड़की को लेकर। वहीं मुकुल को यह पता था कि लड़की पुलिस की कस्टडी में है और उसे जबलपुर ले जाया जाएगा, तो वह उसी के बीच में जो है वह खुद भी जबलपुर पहुंच गया और ऐसा माना जा रहा है कि उसने सरेंडर कर दिया। फिलहाल पुलिस की तरफ से इस बात की कोई पुष्टि नहीं है। ये मुखबिरों के द्वारा जानकारी मिली है, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है कि रात करीब 12 बजे मुंह पर कपड़ा बांधकर सिविल लाइन थाने में मुकुल पहुंचा था, जहां उसने जानकारी दी कि डबल मर्डर का मुख्य आरोपी वही है, उसी ने हत्या की थी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बिल्कुल। और पवन, इस पूरे मामले में जो कुछ इन्वेस्टिगेशंस होनी है
क्या और भी लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है इसमें? क्या उनके जो सहयोग करने वाले थे क्या उन पर भी एक्शन होगा? इस बारे में भी डिटेल्स आपसे आगे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे और ग्वालियर से एक अहम खबर आपको बता दें। लू लगने से 2 लोगों की ग्वालियर में मौत हो गई। दरअसल लू लगने से 2 लोगों की मौत का ये मामला बिरला नगर रेलवे स्टेशन पर अज्ञात बुजुर्ग की मौत हो गई। भितरवार में 62 साल की महिला की गर्मी से मौत हो गई। बीते 3 दिन में गर्मी से 7 लोगों की मौत हो गई। ग्वालियर में 45 डिग्री सेल्सियस के पार पारा चल रहा है। ऐसे में लू लगने से 2 लोगों की मौत हो गई। और खबर भोपाल से, जहां प्रदेश में गर्मी का कहर जारी है। मध्य प्रदेश के 17 जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किया गया। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट मध्य प्रदेश के 17 जिलों में अलर्ट जारी किया गया। प्रदेश के 19 शहरों में 44 से 48 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान दर्ज किया गया। सीधी में सबसे ज्यादा 48.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। और यहां राजस्थान की तरफ से लगातार आ रही गर्म हवाओं का यह असर, जिससे कि पूरा जो ग्वालियर चंबल संभाग है वो तप रहा है। और साथ ही साथ भोपाल और जो 17 जिले हैं लू के अलर्ट से एहतियात बरत रहे हैं। शैलेंद्र चौहान हमारे सहयोगी भोपाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील कौशिक ग्वालियर से हमारे साथ मौजूद हैं। भोपाल में क्या स्थिति है शैलेंद्र? सूरज की तपिश, मौसम में हल्का फुल्का जो बदलाव हुआ उससे क्या कुछ प्रभाव पड़ा है? हाँ देखिए, बिल्कुल पिछले 3-4 दिन से जो भीषण गर्मी थी, भोपाल जिस तरह तप रहा था और लोग परेशान थे, गर्मी से हलाकान थे, वो राहत कल से मिली है। कल से 42.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जो कि पिछले 2-3 दिन पहले 46 डिग्री तक जा चुका था। तो निश्चित ही 3 से 4 डिग्री का जो पारे में कमी आई है, उससे थोड़ी सी भोपाल वासियों को राहत मिली है। और ये दक्षिण पश्चिमी जो हवाएं हैं, उन हवाओं में थोड़ी नमी है और उस नमी की वजह से ही मौसम में थोड़ा सा नमी आई है, थोड़ा सा हल्का पारा गिरा है। और इस पारे के गिरने से काफी राहत महसूस कर रहे हैं लोग। और कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि अब केरल में मानसून आ गया। एमपी में भी 15 जून तक मानसून की आमद बताई गई है मौसम विभाग ने। तो राहत की सांस है थोड़ी फिलहाल। तो जो लोग सुबह से ही गर्मी से परेशान थे, उमस से परेशान थे, उन्हें फिलहाल थोड़ी राहत मिली है। आने वाले अब 1-2 दिन में और टेम्परेचर ऐसा बताया जा रहा है, तापमान गिर सकता है। तो निश्चित ही थोड़ी राहत मिलेगी और जो हलाकान थे गर्मी से, थोड़ा सा उसमें अब आराम होगा। बिल्कुल। सुशील कौशिक हमारे सहयोगी मौजूद हैं। सुशील, ग्वालियर चंबल संभाग सबसे ज्यादा तप रहा है इन दिनों, अभी क्या स्थिति है फिलहाल वहां पर? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल में इस वक्त भी भीषण गर्मी पड़ रही है। और नौ तपे का जो समय चल रहा है, उसके चलते राजस्थान से जो गर्म हवाएं आ रही है, पूरा अंचल जैसे झुलस रहा है। और हालत ये है कि ये गर्मी और लू के चलते हीट स्ट्रोक की घटनाएं बढ़ रही है। बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो 2 और लोगों की लू और गर्मी लगने से मौत हो गई है। ग्वालियर के बिरला नगर रेलवे स्टेशन पर एक अज्ञात बुजुर्ग वो मृत हालत में मिले और उनकी मौत जो है गर्मी के चलते हुई है। कल दोपहर में अचेत हालत में मिले थे। इसके अलावा भीतरवार में करीब 65 साल की कैलाशी बाई नाम की बुजुर्ग महिला, उनकी भी गर्मी में लू लगने से मौत हो गई। तो कुल मिलाकर ग्वालियर में बीते 3 दिन में ही जो लू और गर्मी से मौत का आंकड़ा है वो 7 पहुंच चुका है। इनमें 2 बच्चे भी शामिल है। तो ये जो गर्मी और लू का असर है अभी लगातार बरकरार रहेगा। 2 जून तक कम से कम ग्वालियर चंबल अंचल में गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। और यही वजह कि जो तापमान का पारा अभी 45-46 डिग्री के आसपास है, वो इसी तरह से बना रहेगा। 48 डिग्री तक जाने की संभावना भी इसकी रहेगी। ऐसे मौसम विभाग, स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी लगातार जारी की है, जिसमें दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक के बीच घर से ना निकलने की सलाह दी है। बच्चों बुजुर्गों का ख्याल रखने की सलाह दी। इसके साथ ही अगर जो लोग काम काज से निकल भी रहे हैं तो वो पूरे शरीर को कवर करके निकले, अपने साथ पानी सहित अन्य साधन लेकर चले, ताकि हीट स्ट्रोक का शिकार ना हो। और दोपहर के वक्त ख़ास तौर पर जो बाइक से सफ़र करने वाले हैं, उन लोगों को बाइक से ना चलने की नसीहत स्वास्थ्य विभाग और मौसम विभाग ने दी है।
बिल्कुल, बहुत ज़रूरी हो तभी घर से निकलें। कोशिश करें सुशील कि कोशिश ये होनी चाहिए कि सुबह जल्दी अपने काम निपटा लें, शाम को करें और दोपहर से दोपहर में धूप के संपर्क में आने से बचें। लेकिन शैलेंद्र और सुशील, आप इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि अब जिस तरह का आप लोगों का काम है तो वो काम वो किसी भी समय में जाना पड़ सकता है। तपती धूप में भी लोगों को ये बताने के लिए कि धूप किस कदर परेशान कर रही है, तपा रही है, वो भी बताने के लिए आप लोगों को धूप में जाना पड़ता है। तो आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, भोपाल से अहम खबर आपको बता दें, सीएम डॉक्टर मोहन यादव समीक्षा बैठक करेंगे। सीएम हाउस में कई विभागों की समीक्षा बैठक होनी है और अवैध फीस वसूली को लेकर अधिकारियों से इस संबंध में रिपोर्ट ली जाएगी। नरसिंह घोटाले की जांच की समीक्षा होगी और खुद मुख्यमंत्री इसकी समीक्षा करेंगे और अवैध खनन के खिलाफ चल रहे अभियान की भी समीक्षा होगी। आपको बता दें कि भीषण गर्मी के बीच पेयजल आपूर्ति की भी समीक्षा की जानी है और ये सभी समीक्षा करने के साथ ही यहां तय किया जाएगा कि आगे इसका जो प्रभाव है वो इन ऑपरेशंस पर किस तरह से पड़ता है, जिसमें चाहे वो अवैध फीस वसूली के खिलाफ चल रही कार्रवाई हो या नरसिंह घोटाला मामले की जांच की समीक्षा हो या अवैध खनन से जुड़े मामले हों, भीषण गर्मी के बीच पेयजल आपूर्ति की समस्या के लिए किए जा रहे आमूलचूल परिवर्तन और प्रयास की समस्या, ये सारे विषय सभी खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। और पेंड्रा में जेसीबी मशीन में आग लगा दी गई। दो पक्षों में जमीन विवाद था और इस जमीन विवाद में जेसीबी मशीन को आग के हवाले कर दिया। आसपास के लोगों ने आग को बुझाया और इस जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में जब कहासुनी हुई तो एक पक्ष की तरफ से जेसीबी को आग लगा दी गई और आग बुझाने का प्रयास वहां पर करते कुछ लोग दिखाई दिए। पेंड्रा से ये तस्वीरें सामने आई जहां पर एक जेसीबी को आग के हवाले कर दिया गया जमीन विवाद में। आज रायपुर में बीजेपी का चिंतन शिविर है और ऐसे में मंत्रियों को यहां पर ट्रेनिंग दी जानी है। दरअसल मंत्रियों को गुड गवर्नेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी और सरकार चलाने के दौरान किस तरह की बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो फ्लुएंसी है, एक्यूरेसी है और स्किल्स, इन सभी विषयों को लेकर गुर सिखाए जाएंगे, मैनेजमेंट के गुर सिखाए जाएंगे। और आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी चिंतन शिविर में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि रायपुर के मंत्री आईआईएम से मैनेजमेंट के गुर सीखेंगे और 31 मई से 1 जून तक ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर साय सरकार और आईआईएम मिलकर इसे आयोजित करवा रहे हैं, जिसे चिंतन शिविर नाम दिया गया। और मंत्रियों की क्लास सुबह 9:45 से शुरू होगी जो शाम 7 बजे तक चलेगी। इस दौरान देश के चर्चित विषय विशेषज्ञ मंत्रियों को सुशासन से लेकर उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, मीडिया प्रबंधन के गुर सिखाएंगे। और यहाँ आईआईएम रायपुर के अलावा कई अन्य शहरों से भी एक्सपर्ट्स आने वाले हैं। और छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले से जुड़ी एक बड़ी जानकारी आपको बता दें कि यूपी एसटीएफ की याचिका पर 12 जून को सुनवाई होगी और आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर लेने की याचिका, आरोपी अनवर ढेबर, एपी त्रिपाठी, अनिल टोटेजा को ट्रांजिट रिमांड पर लेने की याचिका। और रायपुर कोर्ट में याचिका लगाई गई है। नकली हॉलमार्क के केस में नोएडा में एफआईआर दर्ज है और ये नकली हॉलमार्क बनाया जा रहा था नोएडा में। और ऐसे में इस पूरे मामले पर 12 जून को सुनवाई की जाएगी, जिसमें आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर लेने की याचिका लगाई गई। आरोपी अनवर ढेबर, एपी त्रिपाठी, अनिल टुटेजा को ट्रांजिट रिमांड पर लेने की याचिका लगाई गई। रायपुर कोर्ट में याचिका लगाई गई। नकली हॉलमार्क्स के इस मामले में एफआईआर नोएडा में दर्ज है। छत्तीसगढ़ और कितने अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में बनाए जाएंगे, गौठान में क्या कमी थी, ये पूछा है पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने। उन्होंने कहा कि मौजूदा बीजेपी की सरकार पुरानी जनहित की योजनाओं को बंद कर रही है। स्कूल्स के नाम को बदला जा रहा है और इससे क्या होगा, भूपेश बघेल ने पूछा है। और भूपेश बघेल ने दावा किया कि देश में बदलाव की बयार बह रही है। आपको बता दें कि भूपेश बघेल जो कि वर्तमान सरकार के मुखिया थे और ऐसे में अभी लोकसभा चुनाव का परिणाम भी आना है।
अभी आखिरी चरण की वोटिंग भी होनी है और इस बीच भूपेश बघेल ने ये बयान दिया है और आरोप लगाया है वर्तमान प्रदेश की सरकार पर। उनका कहना है कि ये सरकार जनहित योजनाओं को बंद कर रही है। और कितने अभ्यारण्य बनाए, सवाल वो, और इस व्यवस्था में क्या खामी है ये तो पता है। तो आपको पसंद नहीं है तो आप कुछ भी कार्यक्रम को बंद करा देंगे। हमें आत्मनाम अंग्रेजी स्कूल का नाम बदल रहे हैं और दूसरी योजना है उसको बंद कर रहे हैं। आपकी गर्मी में बिजली उपलब्ध नहीं करा पाए, बिजली कटौती मनमानी कर रही है। और सतना में तेज आवाज के साथ केबल और ट्रांसफार्मर धू-धू कर जलने लगा। केबल और ट्रांसफार्मर में अचानक आग लगने लगी और ऐसे में बिजली गुल हो गई। नवदुर्गा चौक के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये तस्वीर आपको दिखाते हैं जिसमें धू-धू कर ये मानिए कोई आतिशबाजी चल रही हो, इस तरह का मंजर देखने को मिला। और सतना से सामने आई ये पूरा मामला जहां केबल में और ट्रांसफार्मर में आग लग गई और पूरे इलाके की बिजली इससे प्रभावित हुई और गुल हो गई बिजली। काफ़ी देर तक लोगों को होना पड़ा परेशान। सतना से सामने आया ये पूरा मामला, नवदुर्गा चौक के पास का ये पूरा घटनाक्रम जहां सतना में केबल और ट्रांसफार्मर में आग लग गई थी। एक तेज़ धमाके के साथ ये आग लगना शुरू हुआ और इस आगजनी की पूरी घटना में सामने आया ये दृश्य मानो किसी आतिशबाजी का नजारा है। और बढ़ते आगे आपको बता दें कि भोपाल में पुलिस कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई। दरअसल पीड़ित को धमकाने और सट्टेबाजी के मामले में फंसाने का आरोप लगाया जा रहा था और बैरागढ़ थाने के 4 पुलिस कर्मचारी दोषी पाए गए। शिकायत के बाद चारों को अटैच किया गया था। पीड़ित की शिकायत पर एसीपी ने जांच में चारों पुलिस कर्मचारियों को दोषी पाया और इस पूरे मामले में अटैच किया गया पुलिस कर्मचारियों को। और खुद एसीपी ने इस पूरे घटनाक्रम की जांच की थी और अब एक्शन लेते हुए कार्रवाई की गई है और इन्हें अटैच किया गया है। एसीपी की जांच में ये दोषी पाए गए थे। और कांकेर में भीषण गर्मी का दौर चल रहा है। इंसानों के साथ साथ जानवर भी गर्मी से बेचैन हैं, बेहाल हैं। कांकेर के अलबेला पारा वार्ड में जहरीला सांप घर में घुस गया और घर के दरवाजे पर सांप दिखाई दिया। घर में हड़कंप मच गया। बमुश्किल सांप को घर से बाहर निकाला गया। हट जा भाई। और जबलपुर में निजी स्कूल और किताब विक्रेताओं के बीच कमीशन खोरी का एक और मामले का खुलासा हुआ। यहां पर एक ही किताब अलग अलग नाम से स्कूल्स में चलाई जा रही है। इन किताबों के प्रकाशक और लेखक एक ही हैं। फ्रेंड्स पब्लिकेशन इंडिया आगरा द्वारा प्रकाशित इन किताबों को सुमेधा और आमोदनी नाम से प्रकाशित किया जा रहा है और चलाया जा रहा है। दोनों ही किताबों का लेखन और संकलन वाराणसी के डॉक्टर राम अवतार शर्मा ने किया है। और आपको बता दें कि ये किताब सुमेधा जिसका विक्रय मूल्य 345 रुपए वसूला जा रहा है, जबकि वही सेम किताब आमदनी के नाम से 265 रुपए में बेची जा रही है। और बढ़ते हैं आगे, फटाफट अंदाज में 20 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं।